नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज सागर 24 में और मैं हूं सुशील मिश्रा। आज हम मौजूद हैं सबसे डरावनी जगह पर। प्रयागराज की सबसे डरावनी जगह है। यहाँ पर लोग आने से कतराते हैं। 2007 में जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार आई तो गरीबों के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ऐसे गरीबों के लिए जिनके पास एक अपनी छत नहीं थी, उनके लिए काशीराम आवास की योजना बनाई और उस पर कार्य रूप दिया गया और साथ ही साथ हर जनपद तहसील स्तर पे काशीराम कॉलोनी बनाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि यह भूतों की कॉलोनी बन गई है, जिसके कारण लोग छोड़कर चले गए हैं। भूतों के विषय में जो अफवाह है उसकी भी पड़ताल करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या वास्तव में भूतों की कॉलोनी बन गई है। और कुछ ज़्यादातर यहाँ पर जो कॉलोनी बनी है वो खाली है। लोग यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते, डर लगता है। वेबसाइट गूगल पर सर्च करेंगे तो यही आपको पढ़ने को मिलेगा कि शाम होते ही यह कॉलोनी खाली हो जाती है, लोग यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे में जो परिवार यहाँ पर रहते हैं, लगभग 50 परिवार यहाँ पर रहते हैं, वही लोग रहते हैं, बाहरी लोग यहाँ पर नहीं आते। अब आपको यहाँ के कमरों की स्थिति दिखाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि देख सकते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके इस आवास को बनाया गया था, लेकिन आज यहाँ पर रहने वाला कोई नहीं है। जो लोग रहते थे वो इस कॉलोनी को छोड़कर चले गए हैं। हम चलते हैं अब ऊपर और इधर भी एक नज़र आप लोग देख सकते हैं। कमरा बनाया गया लेकिन रहने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। चारों तरफ सिर्फ आपको सन्नाटा ही सन्नाटा देखने को मिलेगा। आखिर क्या है इस कॉलोनी का रहस्य? क्या वास्तव में यहाँ पर भूत रहते हैं या फिर कुछ और? इसकी भी पड़ताल करेंगे और साथ ही साथ आपको सच दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ज्यादातर 70% जो कॉलोनी आवास बनाए गए हैं वो खाली हो गए हैं। इस कॉलोनी के हम दूसरी मंजिल पर हैं और सामने आप देख सकते हैं गंदगी का अंबार है। इस कॉलोनी में रहने वाला कोई नहीं है। एक साथी हैं हमारे छोटे से, क्या नाम है? राहुल जी। क्या करते हैं? कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, यहाँ से लोग चले क्यों गए? यहाँ पे मर्डर हुआ था। कब? हाँ, 2-3 साल हो रहा है। 2-3 साल? कितने लोगों का? 2-3 लोग को हुआ। कितने लोगों का? 2-3 लोग को। 2-3 लोगों का। चलिए अब एक तीसरी मंजिल पर चलते हैं और वहां भी दिखाने का प्रयास करेंगे। राहुल जी, सफाई नहीं होती क्या? चलिए देखिए, सहयोगी हमारे हैं रजनीश तिवारी जी, उनसे कहेंगे कि थोड़ा सा आप फर्श पे दिखाएं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा है। इस कॉलोनी में साफ सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है और साथ ही साथ जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि जब गरीबों के लिए इस कॉलोनी का आवंटन किया गया तो यहाँ पर लगभग सभी जो कमरे थे वो पूरी तरह से भरे थे, लेकिन फिर मर्डर होता है और 3 लोगों की जान जाती है। उसके बाद इस कॉलोनी में रहने वाले परिवार ज्यादा संख्या में छोड़कर चले गए। आज भी लगभग 50 परिवार इस कॉलोनी में हैं, लेकिन जिनके पास अपनी व्यवस्था नहीं है, शायद वही परिवार इस जगह पर रहते हैं। अब इधर भी देखें, गरीबों के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने कितना बेहतरीन करोड़ों रुपए खर्च करके आवास बनवाया था कि हर गरीब का एक अपना पक्का मकान
जो पक्का मकान होने का जो सपना होता है उसे पूरा किया था मायावती ने। लेकिन इसे इस जगह पर जब गरीबों के लिए ये बनाया गया, इसे छोड़कर गरीब चले गए। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर जब मर्डर हुआ उसके बाद उनकी आत्माएं भटकती हैं, जिसके कारण कुछ परिवार छोड़कर चले गए हैं। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस जगह आखिर ये जगह इतनी रहस्यमयी क्यों है, क्यों लोग छोड़कर चले। वैसे कैमरे के सामने कोई बोलने को तैयार नहीं होता, लेकिन जिस तरह से इतना बड़ा आवास बनाया गया और खाली रहना संकेत क्या देता है, ये भी बड़ा सवाल है। हम लोग कॉलोनी के दूसरे पार्ट में आ गए हैं और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ जो आवास बनाए गए हैं वो खाली हो चुके हैं, लोग यहाँ से जा चुके हैं। मर्डर होने के बाद ज़्यादा संख्या में लोगों ने इस कॉलोनी को छोड़ दिया और दूसरी जगह अपना ठिकाना बना लिया। इधर सहयोगी रजनीश तिवारी से कहेंगे कि सामने आप दिखाने का प्रयास करें। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उपेक्षा भी कर दी गई है इस कॉलोनी की, क्योंकि लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करते, डर की वजह हो या मर्डर के बाद जो लोगों में एक तनाव बना या डर हुआ उसके कारण। लेकिन ज़्यादा संख्या में लोग छोड़कर इस कॉलोनी को चले गए हैं और कोई यहाँ पर आना पसंद नहीं करता। आखिर क्या है वजह? क्या आप लोगों को लगता है कि वास्तव में भूत होते हैं या फिर केवल अफवाह है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अभी और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे साथ हमारे पीछे लगे हैं और हमारा प्रयास यही है कि इस कॉलोनी में जो भूतों की अफवाह है या सच्चाई है उसको जानना और आप लोगों तक सच को पहुंचाना। ये कुछ लोग हैं। क्या नाम है माता जी आपका? वैसे हम लोग पत्रकार हैं। अच्छा ये बताइए कि ज़्यादा संख्या में जो लोग चले गए, पहले क्या कॉलोनी में बहुत ज़्यादा लोग रहते थे? पहले जब ये मरिया पिटिया भाई। अच्छा मर्डर जब हुआ कितने लोगों का हुआ था? अरे ढेर लोग भाग गए छोड़ छाड़ के। नहीं, जो मर्डर हुआ था तो कितने लोग मारे गए थे? अरे हम सब देख ही नहीं पाए, 3-4 जने सहित लगा रहा है। अच्छा हाँ, जी। अब तो रोजक महीना रहनी। हाँ। अब इतनी टाइम हमारे रोज। अच्छा जब मर्डर हुआ था उसके पहले लोग पूरी कॉलोनी भरी थी? हाँ भरी रही। भरी रही? हाँ, भरी रही। जब ये हुआ तब सब भाग गए चले गए। और अब क्या करें? जी। अच्छा डर किस बात का था? डर किस बात का था? क्या भूत प्रेत का डर था या कुछ? भूत भरे नहीं है, जान मनैयान मारत है। अच्छा जबरदस्ती जैसे आवत है, ई में लगत है, झगड़त है, मारपीट करत है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने जब काशीराम कॉलोनी को बनवाया ये सोचकर कि गरीबों के लिए एक आवास, उनका अपना पक्का छत होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने भी महामाया आवास बने हुए हैं उसमें ज़्यादातर देखने को ये मिला कि गलत कैटेगरी के लोगों ने कब्जा कर लिया अवैध रूप से। ऐसे में जो वास्तव में गरीब थे कहीं न कहीं इस कॉलोनी में आने से कतराने लगे, क्योंकि कुछ अपराधी रहने लगे थे, जिसके कारण यहाँ पर भी मर्डर होता है और मर्डर के बाद यहाँ पर जो शरीफ परिवार था इस कॉलोनी को छोड़कर चला गया। और उसके बाद मीडिया में एक भूतों के लिए र्यूमर बन गया कि इस कॉलोनी में भूत रहते हैं, जिसकी वजह से लोग छोड़कर चले गए। लेकिन क्या वास्तव में भूत रहते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल भी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि यहाँ या इस कॉलोनी में भूत रहते हैं। आज भी 50 से ज़्यादा परिवार यहाँ पर रहता है। सच क्या है? क्योंकि जो रिपोर्टर आते हैं वो कहते हैं कि यह कॉलोनी बहुत ही डरावनी है,
शाम के बाद यहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करता, लेकिन वास्तव में जब हम लोग आए तो हमें जो देखने को मिला, जो सच जानने को मिला, हमने वही दिखाने का प्रयास किया। कुछ अलग से या चंद व्यूज और लाइक के लिए हम गलत नहीं बोलेंगे। सामने आप देख सकते हैं उपेक्षा का शिकार हो गई है यह कॉलोनी, क्योंकि यहाँ पर न तो सफाई है और न तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। मर्डर हुआ था, लोगों के अंदर एक डर और दहशत बनी, जिसके कारण परिवार इस कॉलोनी को छोड़कर चले गए और फिर पूरी तरह से यह कॉलोनी उपेक्षित हो गई, जिसके कारण अब यहाँ पर कोई आना भी पसंद नहीं करता। कुछ बच्चे हैं हमारे साथ पीछे पीछे लगे हैं। क्या नाम है? यहीं रहते हैं? आपका? आर्यन। यहीं रहते हैं? हाँ। भूत ऊत तो नहीं लगते कि लगते हैं? लगते हैं। लगते हैं। अच्छा, आप लोग डरते हो? बताओ राहुल जी, डर लगता है? नहीं लगता। सुना है क्या कि आप लोगों ने सुना है कि यहाँ भूत लगते हैं कि नहीं सुना है? सुना है, लोग कहते हैं। तो आप मानते हो? नहीं मानते। बच्चे हैं लेकिन इनके मन में मतलब कहीं ना कहीं किसी से सुना होगा, चर्चा होगी। कैमरे के सामने भले ही कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोगों के जेहन और दिमाग में है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वास्तव में भूत प्रेत होती हैं, आत्माएं होती हैं या नहीं होती? क्योंकि हम आए यहाँ, हमने निरीक्षण किया और साथ ही साथ जो सच है उसे हमने दिखाने का प्रयास किया कि सच क्या है। लेकिन अपनी राय आप लोग दीजिए, और जिस तरह से इस कॉलोनी को भूतही कॉलोनी बता दिया गया है, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अब हमें दीजिए इजाजत। न्यूज़ सागर 24 से सहयोगी रजनीश तिवारी के साथ सुशील मिश्रा।